क्या आपने ये बात नोटिस की है कि सडनली इस तरीके के जर्नलिस्ट कहाँ से निकल के आ गए हैं जो रिया को तो प्रेज कर रहे हैं और सुशांत पे बड़े डाउटफुल हो रहे हैं। तो कुछ दिन पहले रिया ने किसी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट को फ़ोन करके कहा था और पूछा था कि ये मेरी अर्नब गोस्वामी मेरी तरफ से इतनी वो कर रहा है और मेरा इतना नाम खराब हो गया है इस केस में, ये है वो है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ तगड़े जिनका बहुत अच्छा नाम हो जर्नलिज्म में, वो लोग मेरे बिहाफ पे बात करें। तो आपने ये 3 नाम हाल फिलहाल में सुने होंगे, मतलब अब और भी छोटे छोटे तो बहुत आए होंगे, बट जो 3 मेन नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ कि राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त और ज्योति यादव। ज्योति यादव इसलिए क्योंकि नाम तो कोई बड़ा नहीं है वो, ठीक है, कोई जानता भी नहीं था, बट उन्होंने इतनी बदतमीजी वाली बात करी है एंड कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, वो भी यादव हैं, बिहार से हैं, और उसके बाद में उन्होंने इतनी ऊंची बातें की हैं, तो बहुत बुरा लगा। यहाँ हमें एक बात सीखने को मिलती है कि पैसा बोलता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई इन पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है कि इनको कहाँ से पैसा मिला, इनको किसने पैसा दिया। इस तरीके की जर्नलिज्म, जब 1000 क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं अर्नब गोस्वामी पे, उसको एक्यूज किया जा रहा है, उसको ब्लेम किया जा रहा है ये बोल के कि तुम जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे, तो फिर हमें इन इस तरीके के रिपोर्टर्स पे भी तो बोलना चाहिए ना। राजदीप सरदेसाई ने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत इतना भी कोई बड़ा एक्टर नहीं था। सॉरी, आप कौन है? ओ, वो एंटी नेशनल जो मोदी का नाम स्टैंड नहीं कर पाता, मोदी का जहां पे भी नाम हो वो वहां गालियां देने लगता है। वाह, अच्छा, वो आप। और बरखा दत्त, बरखा दत्त कौन है? ओ अच्छा, जिसने कारगिल वॉर में जाके हमारे जो जवान हैं उनके बेस कैंप्स कहाँ लगे हैं उसकी इंफॉर्मेशन पूरी गद्दारों को दी थी, वो बरखा दत्त। क्रेडेंशियल्स बहुत हाई हैं आपके, क्या बात करनी। मतलब बोलते हैं ना कि संगत संगत का असर होता है, चोर चोर की तरफ भागता है, अच्छा आदमी अच्छे आदमी की तरफ भागता है। तो सुशांत की पैरवारी कौन कर रहा है? अर्नब गोस्वामी। और चोर की तरफ से बोलने वाले कौन आए? मर्डर की तरफ से बोलने वाले ये तीनों। तो अपना इंट्रोडक्शन बखूबी इन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया। लानत है आप जैसे जर्नलिस्ट के लिए। मेरा अनुरोध है हमारे प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, सर फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट टू यू एंड हैट्स ऑफ टू यू। ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है कि इन लोगों के पास इतनी वॉइस है कि जब राम जन्मभूमि की बात होती है, जब वहाँ पे राम जी की स्थापना होती है, तो इन एक्टर्स में से, इन जर्नलिस्ट में से कोई एक नाम आगे नहीं आता जो उसको इतने अच्छी तरीके से दिखा रहा हो। बरखा दत्त का ट्वीट था राम जन्मभूमि पे जाने के बाद कि उन्होंने गंदे से सैंडविचेस दिखाए थे और उन्होंने बोला था कि जर्नलिज्म हमेशा फैंसी नहीं होता, कभी इतने घटिया सैंडविच खा के भी सोना होता है। तू इंडिया में है ना, तुझे सैंडविच मिल रहा है जहाँ फ्रीडम ऑफ वॉइस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर तू इंडिया से नहीं होती ना, कहीं और से होती, जबान निकाल के काट दी गई होती। एंड एक्चुअली में तुम लोग उन्हीं कंट्रीज के लायक भी हो, यू सूट देम। तो मैं मोदी जी को तो थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि सर आप ऐसे लोगों को बोलने देते हो, थैंक्स टू यू, जो बोलते भी आपके खिलाफ है। प्लीज सर एक कमेटी बिठाइए जो इन जर्नलिस्ट के ऊपर हो, जो इनके काम को अप्रूव करे, सैंक्शन करे, और तब जाके ये सब चीज़ करना शुरू कर दे। अदरवाइज इस तरीके का जर्नलिज्म हमें डुबा के रहेगा। मैंने, अगर आपको याद होगा, वो जो केस हुआ था छोटी बच्ची के साथ उसमें कश्मीर में, ठीक है, तब करीना कपूर और तुम्हारी ये सोहा अली खान, और ये आजकल जो, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, स्वरा भास्कर,
इन तीनों ने स्लेट पकड़ी हुई थी जिसमें वी आर अशेम्ड टू बी इंडियन, वी आर अशेम्ड टू बी हिंदू। और गतुआ में जो बच्चे के साथ हुआ है, वी आर अगेंस्ट इट। किसी ने तब चेक किया कि इनके अकाउंट में कितना कितना पैसा आया है अंडरवर्ल्ड के थ्रू, इन्हें कितना कितना पैसा मिला है इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए? दीपिका पादुकोण जब जेएनयू गई थी टेररिस्ट के खिलाफ से बात करने के लिए, तब उसको 4 या 5 करोड़ रुपए आए थे। किसी ने उसका अकाउंट चेक किया? इस तरीके के देशद्रोही हमने घर में बिठाए हुए हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। कहाँ से न्याय होगा यार? इन लोगों के लिए तो जहां पैसा वहां इनकी जबान होती है। लानत है तुम सब पे।